जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अभी ये जो नारा काफी पुराना है, चल रहा है, मोदी जी के ऊपर बहुत फिट बैठता है। जो भी टकराया है देश से लेके विदेश तक वो चूर चूर हो ही गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी से ही टकरा गया था, देख लीजिए क्या हाल हो गया। रसिया से रिश्ते खराब हो रहे हैं, पुतिन के बारे में अनाप शनाप बोल दिया। एलन मस्क से रिश्ते टूट चुके हैं और इस कदर आ चुका है इनकी दोस्ती में दरार। ये चीजें राहुल को अभी समझ नहीं आ रही है। नीचे से जमीन तो खिसकती जा रही है, जब एकदम धरातल में चले जाएंगे जमीन के अंदर तब शायद उठने के लायक ही नहीं बचे। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, मोदी जी अपने किस्मत में ऊपर से क्या लिखवा के लाए हैं कि जो भी उनसे टकराता है उसका धुआं धुआं हो जाता है। देश में देख ही रहे हैं राहुल गांधी का क्या हाल है। चौकीदार चोर है से लेके अभी नरेंद्र सरेंडर तक जो भी मुद्दा वो उठाते हैं उसमें धुआं धुआं हो जाता है। या तो कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ती है या जनता में जाके फिर नए नैरेटिव की तलाश करनी पड़ती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पे धुआं धुआं हुआ। फिर डेलीगेशन जब जाना था तो थरूर और सलमान खुर्शीद को लेके इनकी हालत खराब हो गई। दोनों ने बात ही नहीं मानी, नहीं चाहने के बावजूद भी चले गए और वहां जाके देश की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद इन्होंने नया मुद्दा ढूंढा कि रसिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया है, स्टील प्लांट पे दोनों काम करेंगे। ये भी एक दिन से ज्यादा नहीं चला, 24 से 48 घंटे के अंदर ये भी फुस हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी पिछले 5-6 दिनों से चल रहा था वो था दोस्तों ग्रुप 7 का मुद्दा। ये ग्रुप 7 जो है वो 7 देशों का समूह है। एक करीब 70 के आसपास ये शायद बना था, जिसमें 7 जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज बताते थे, जिसमें कनाडा था, यूएसए था, यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इन्होंने मिलके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो G7 कहा जाता था। हर साल उसकी मीटिंग होती है। लेकिन फिर बाद में इन्होंने सोचा होगा कि हम सिर्फ 7 लोग अगर बात करते रहें तो फिर दुनिया में हमारा जो रीच है वो दुनिया में कैसे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने G7+ बनाया और अलग अलग देशों को इन्वाइट करने लगे। इसमें उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट करना शुरू किया। पिछली बार आपने देखा होगा इटली में हुआ था और मेलोनी ने इनको इन्वाइट किया था, नरेंद्र मोदी को। अब इस बार क्या हुआ, पिछली बार जब नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था तो वही लोग जो कह रहे थे अरे उसमें बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बुला लिया तो ऐसा क्या हो गया, वही लोग इस बार पिछले 5-6 दिनों से इस पे हल्ला मचा रहे थे कि अरे मोदी जी को नहीं बुलाया गया, मोदी जी ने देश की बेइज्जती करवा दी। ये वही है डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, देख लीजिए। इनको थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रहता। लेकिन इनकी ये खुशी भी ऊपर वाले ने 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहनी दी, एकदम से छीन लिया। सिर्फ अपने देश के ही नहीं, बाहर की जो मीडिया है वो भी इसको बढ़ा चढ़ा के बताने लगी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो विपक्ष है वो विदेशी मीडिया को कितना तरजीह देता है। हिंडनबर्ग याद कर लीजिए आप। तो वही हुआ, सबसे पहले मुद्दा उठा दिया ब्लूमबर्ग ने। वही ब्लूमबर्ग है ने अभी सिंगापुर में CDS अनिल चौहान का इंटरव्यू किया था। चाइना का सपोर्टिंग मीडिया ब्लूमबर्ग। उसके बाद अपने देश की मीडिया इंडिया टुडे भी इसमें पीछे नहीं रही कि मोदी को नहीं बुलाया गया। और नंबर आ गया कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। और जयराम रमेश, जिसको राहुल गांधी का मुखपत्र कहा जाता है, वो आ गए मैदान में और लंबा चौड़ा ट्वीट डाल दिया कि मोदी को बुलाया नहीं गया, मोदी ने देश की बहुत बेइज्जती करा दी। G7 इतना इंपॉर्टेंट फोरम है और उस पर इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया है। अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन कनाडा ने औकात बता दी इनको, अनाप शनाप कुछ भी लिख दिया। ये वही जयराम रमेश है जो 1 साल पहले कह रहा था कि अरे G7 में बुला लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब ये जो खुशी थी इनकी वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। और इनके जो सबसे बड़े सिपा सालार मीडिया में रवीश कुमार, उसने तो वीडियो भी बना दिया इस पे कि मोदी को नहीं बुलाया गया। लेकिन सब इन पूरे ग्रुप की जो खुशी थी वो ज्यादा चल नहीं पाई और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट आ गया। ट्वीट में मोदी जी ने ये लिखा, बाकी सब चीज़ तो लिखा ही, लेकिन उन्होंने लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेट टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या, अभी इलेक्शन तो जीता नहीं है उन्होंने, इलेक्शन जीते तो कई महीने हो गए, तो फिर अभी कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है उस टाइम पे मोदी ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया था कि तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हमें जो करना है करेंगे, जिसको भी ठोकना है तुम्हारे कंट्री में हम ठोकेंगे। हम उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम आरोप लगाते हो तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं।
हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अल्टीमेटली मोदी को इनवाइट किया और उसमें लिखा है कि उसने फ़ोन किया, मोदी जी ने उनको फ़ोन नहीं किया, उसने फ़ोन करके इनवाइट किया और मोदी ने एक्सेप्ट किया उसको। हो सकता है कि कनाडा मोदी जी को नहीं बुलाना चाहता हो, जिस लेवल पे रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो कंट्री है उसका प्रेशर पड़ा होगा कि अरे इंडिया को बुलाना बहुत जरूरी है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल पूरे दुनिया में, दुनिया की राजनीति में, इकोनॉमी में। और ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पे भी G7 का मीटिंग होता है तो जो होस्ट कंट्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है बुलाने का, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो इसमें बाकी कंट्री का रोल नहीं रहता कि G7 ने नहीं बुलाया, G7 का उससे लेना देना नहीं था, जो होस्ट है उसको बुलाना होता है। लेकिन बाकी कंट्री का प्रेशर गया होगा तो कनाडा मजबूर हो गया बुलाने को। तो भाई जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अभी ये जो नारा काफ़ी पुराना है, चल रहा है, ये मोदी जी के ऊपर बहुत फिट बैठता है। जो भी टकराया है देश से लेके विदेश तक वो चूर चूर हो ही गया है। अभी ट्रंप का हाल देख रहे हैं, ट्रंप भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी से ही टकरा गया था, देख लीजिए क्या हाल हो गया। रसिया से रिश्ते खराब हो रहे हैं, पुतिन के बारे में अनाप शनाप बोल दिया। एलन मस्क से रिश्ते टूट चुके हैं और इस तरह इस कदर दोनों में फ्रिक्शन हो गया है, अलगाव हो गया है कि एलन मस्क पार्टी बना रहे हैं, द अमेरिका पार्टी। ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उसकी जो टेस्ला कार यूज करते हैं उसको बेचने की सोच रहे हैं। किस कदर आ चुका है इनकी दोस्ती में दरार। तो मोदी से टकराना इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें राहुल को अभी समझ नहीं आ रही है। नीचे से ज़मीन तो खिसकती जा रही है, जब एकदम धरातल में चले जाएंगे ज़मीन के अंदर तब शायद उठने के लायक ही नहीं बचे। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत सुकून देती है। जो लिब्रांडुओं का ग्रुप था वो 4-5 दिन से देश में माहौल खराब करने में लगा हुआ था, मोदी के खिलाफ लगा हुआ था। एक ट्वीट से इन सब के मुंह पर ताले लग गए हैं। लेकिन ये निर्लज्ज लोग मीडिया में आके माफ़ी नहीं मांगेंगे कि इनसे गलती हो गई। खैर अभी इनको तो और भी जलील होना है, देखते जाइए। मौके आते रहेंगे और ये जलील होते रहेंगे और जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्र के भक्त लोग हैं, वो खुश होते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।